गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 2 में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उसमें पार्ट 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ठीक, तो हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि में से पढ़े थे। टीकाकरण क्या है, उसका वाणिज्य क्या उपयोग है। इसके बाद में टॉपिक है पार्ट 4 में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ठीक, तो कुछ जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, कुछ जीवाणु व नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। ठीक, तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि में कुछ जीवाणु व नील हरित जो शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्तरीकरण करते हैं। और इस प्रकार मृदा या मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या होता है, संवर्धन होता है। ठीक, तो कुछ जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्तरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का क्या होता है, संवर्धन होता है। संवर्धन हो गया। उसके बाद इससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक, इससे मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। इन्हें सामान्यतः नाइट्रोजन स्तरीकारक कहते हैं। ठीक, तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि में कुछ जीवाणु व नील हरित शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्तरीकरण करते हैं। जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या होता है, संवर्धन होता है। इससे मिट्टी की क्या उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है। सामान्यतः ये नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले क्या जीवाणु होते हैं। ठीक, दूसरा है आपका पर्यावरण में शुद्धिकरण। दूसरा है पर्यावरण में शुद्धि। ठीक, पर्यावरण में शुद्धि, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, वह पर्यावरण एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मृत जीवों को पादपों के मृत भाग या अवशेष ठीक सड़ते हुए देखा होगा। तो मृत जीवों, पादपों के मृत भाग व अवशेषों को आपने सड़ते हुए देखा होगा। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक, क्या होता है, अपघटन होता है। मृत जीवों पादपों के मृत अवशेष क्या सड़ते हुए तुमने देखे होंगे, या क्या सड़ते रहते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका क्या होता है, अपघटन होता है। और ये अपघटन करके इन्हें सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। पर्यावरण क्या होगा, शुद्ध होगा। तो पर्यावरण क्या शुद्ध होता है,
अपने एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, अपने वायुमंडल में मृत जीवों, पादपों के अवशेष, सड़ने वाले फल फूल, सब्जियां आदि मृत भागों को सड़ते हुए दुर्गंध में देखा होगा। तो ये सूक्ष्म जीव इनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में क्या बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण क्या है, शुद्ध हो जाता है। और पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम, पारितंत्र भी क्या होता है, पारितंत्र भी शुद्ध होता है। ठीक। और यह पदार्थ जो भी अपघटित होते हैं, यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग करके पर्यावरण पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। मतलब ये पदार्थ जो अन्य पौधे सड़े गले हैं, उन्हें जंतुओं द्वारा ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः इनका उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो हानिकारक दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, उनका सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, निम्नीकरण करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो कुछ वायुमंडल में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मित्र होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक। तो अब आ रहा है आपका हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव, अब तक अपन ने मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, अब है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। ठीक। सूक्ष्म जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव तो क्या लाभदायक होंगे, तो कुछ क्या होंगे, हानिकारक होते हैं। ठीक। यह कुछ सूक्ष्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वह मनुष्यों जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक। मतलब जो कुछ सूक्ष्म जीव तो क्या है, मानव के लिए क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य व जंतुओं में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहते हैं, रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करेगा उसे रोगजनक या रोगाणु कहा जाएगा। ठीक। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को, तो कुछ जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को समदूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, समदूषित कर देते हैं। ठीक। तो इस प्रकार क्या होता है, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे मनुष्य व जंतुओं में क्या रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े व चमड़े की वस्तुओं को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक। अब सूक्ष्म जीवों का प्रसारण किसके द्वारा होता है। ठीक। सूक्ष्म जीवों का प्रसारण, आपका टॉपिक आता है सूक्ष्म जीवों का प्रसारण, फैलना। सूक्ष्म जीवों का प्रसारण किस प्रकार होता है। तो सूक्ष्म जीवों का प्रसारण निम्न प्रकार से होता है।
मतलब कुछ सूक्ष्मजीवों का प्रसारण क्या होता है, निम्न प्रकार से होता है। पहला है वायु द्वारा। पहला सूक्ष्मजीवों का फैलने का प्रसार क्या है, वायु द्वारा। ठीक। अब वायु में जैसे खांसी, जुकाम, व टीबी आदि जो ये रोग होते हैं वह वायु के माध्यम से फैलते हैं, मतलब वायु के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं, खांसी, जुकाम, टीबी आदि ये वायु के माध्यम से फैलते हैं। दूसरा है आपका जल द्वारा फैलने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रसारण किसके द्वारा, जल द्वारा होता है। जैसे रोग हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि जल द्वारा होते हैं, आदि जल द्वारा होते हैं। ठीक। तो हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि क्या है, जल द्वारा होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रसारण किसके द्वारा, वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा खांसी, जुकाम, टीबी आदि ये क्या वायु के माध्यम से फैलते हैं। कुछ जल द्वारा होता है, हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि जल द्वारा फैलते हैं। तीसरा है कुछ संपर्क मतलब टच में आने से, संपर्क द्वारा। ठीक। दाद, खाद, खुजली, फोड़े, फुंसी व आँखों का आना आदि रोग किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा, एक तो वायु द्वारा होगा या जल द्वारा होगा, संपर्क द्वारा कैसे रोग फैलते हैं, दांत, खाद, खुजली, फोड़े, फुंसी व आँखों का आना आदि रोग किसी रोग व्यक्ति के संपर्क में, जो इन रोगों से व्यक्ति क्या ग्रसित होता है उनसे ये से संपर्क द्वारा क्या फैलते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, रोगों का क्या होता है, प्रसारण होता है। पहला वायु के द्वारा, दूसरा है जल के द्वारा, तीसरा है आपका संपर्क द्वारा। ठीक। चौथा है आपका, चौथा जो रोगों का प्रसारण होता है वह है आपका दूषित भोजन के द्वारा कौन से रोग होते हैं, दूषित भोजन या बासा खाने से हैजा, पेचिस आदि रोग दूषित भोजन ग्रहण करने से होते हैं। ठीक। पांचवा है कीटों के द्वारा हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसे रोग मक्खियों से फैलते हैं। मतलब हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसे रोग मक्खियों के द्वारा फैलते हैं। मलेरिया नामक रोग, जो मलेरिया नामक रोग होता है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा क्या फैलता है। ठीक। जबकि डेंगू रोग मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रसारण एक तो क्या वायु के द्वारा, दूसरा है जल के द्वारा, तीसरा है संपर्क द्वारा, चौथा है दूषित भोजन खाने से फैलता है और पांचवा है कीटों द्वारा।
कीटों के द्वारा हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसे रोग मक्खियों के माध्यम से क्या फैलते हैं। मलेरिया नामक जो रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू रोग मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इस प्रकार सूक्ष्मजीवों का ये क्या होता है, प्रसारण होता है, जिनके माध्यम से ये क्या फैलता है। अब बात आ रही है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव सांस द्वारा, पेय पदार्थ द्वारा, जल द्वारा शरीर में क्या प्रवेश कर जाते हैं। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं अपनी सांस के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, ठीक, और हमारे शरीर में प्रवेशित कर जाते हैं। और प्रवेशित करने के बाद में ये संक्रमित जो व्यक्ति होता है तथा जंतु के सीधे क्या संपर्क में आने पर संक्रमित व्यक्ति, जो रोग से ग्रसित जो व्यक्ति संक्रमित होता है, रोग से ग्रसित जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, स्वस्थ व्यक्ति जब उनके संपर्क में आया, कोई रोग ग्रसित व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति के वो संपर्क में आया, तो ऐसे लोगों का ये क्या संचरण कर देते हैं, फैला देते हैं। तो टॉपिक है संचरणीय रोग। समचरणीय रोग किसे कहते हैं, ठीक। समचरणीय रोग खेलो या संक्रामक रोग खेलो। संक्रामक रोग या समचरणीय रोग क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, ठीक, भोजन आदि के संपर्क द्वारा फैलते हैं। जो संचरणीय रोग होते हैं वह सूक्ष्म जीवों द्वारा रोगी व्यक्ति से जब स्वस्थ व्यक्ति के साथ मिलता है, ठीक, तो उसमें यह वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम के द्वारा, संपर्क द्वारा फैलता है। जैसे उदाहरण है जुखाम, टीबी, खांसी, चेचक, जो आदि रोग होते हैं वह रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। जुखाम से पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है, तो उसकी नाक से, जुखाम से पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है, ठीक, तो उसकी नाक से सूक्ष्म कण क्या आते हैं, बाहर आते हैं। अब इन सूक्ष्म कणों में अनेक क्या होते हैं, वायरस होते हैं। अब ये वायरस क्या आ रहे हैं, नाक के माध्यम से, सूक्ष्म कण के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। तो ये वायरस स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन के साथ शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन के साथ शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, जुखाम हो जाता है, ठीक। तो समचरणीय रोग क्या हुए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगी व्यक्ति से जब स्वस्थ व्यक्ति वायु, जल, भोजन आदि के माध्यम से संपर्क में आता है, तो इसके द्वारा ये समचरणीय रोग फैलते हैं, ठीक। जैसे जुखाम, टीबी, खांसी, चेचक आदि ये संक्रामक क्या रोग माने गए, समचरणीय रोग माने गए। जैसे जुखाम से पीड़ित जब नाक के द्वारा सूक्ष्म कण बाहर आते हैं, तो ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में श्वास के साथ क्या प्रवेश कर जाते हैं, और उस व्यक्ति को क्या हो जाती है, जुखाम हो जाती है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या रोगों का क्या होता है, संचरण होता है, ठीक। तो इसके साथ साथ रोग क्या हुए, फैलाने वाले रोग हुए, ठीक। और कुछ कीट व जंतु ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों
सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। मतलब कुछ कीट व जंतु ऐसे होते हैं जो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका क्या है, घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। ठीक, जैसे मक्खी कूड़े व जंतु अपशिष्ट पदार्थ बैठती है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। जैसे एक उदाहरण है मक्खी कूड़े पर और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। ठीक, तो रोगाणु उस मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं और मक्खी बिना ढके, अब मक्खी क्या कर रही है, अब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है। ठीक, भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का अब क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब जब मक्खी कूड़े व अपशिष्ट जंतु अपशिष्ट पर बैठकर अपन के घरों में भोजन पर क्या बैठती है, तो वहाँ से कूड़े व अपशिष्ट से लाए हुए रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं और अपने भोजन को ये क्या कर देते हैं, समदूषित कर देते हैं। ठीक, तो अब समदूषित भोजन को जो व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति क्या बीमार पड़ जाता है। इसलिए भोजन को ढककर रखना चाहिए ताकि रोगों का क्या नहीं हो सके, संचरण हो सके। ठीक, अब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का क्या रोग का क्या होता है, वाहक होता है। ठीक, तो मच्छर प्लाज्मोडियम यह मलेरिया का क्या है, परजीवी है। ठीक, जबकि मादा एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का क्या है, वाहक है। इस प्रकार हम मलेरिया व डेंगू पर नियंत्रण रख सकते हैं। सभी मच्छर जो होते हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं। सभी मच्छर क्या जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं होना चाहिए। बरसातों में कूलरों, टायरों व फूलदानों में जल को एकत्रित नहीं होना चाहिए। मतलब जो अधिकांश जो मच्छर हैं वह बरसात के टाइम पर जल में क्या उत्पन्न होते हैं, तो हमें पानी को कहीं भी लंबे टाइम तक रोका नहीं रहना चाहिए, भरे रहना नहीं चाहिए। समय समय पर उसको क्या खाली करते रहना चाहिए। तो बरसात के दिनों में कूलरों, टायरों, फूलदारों में जो जल भरा रहता है उस जल को हमको बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक, ताकि रोग उत्पन्न न हो। ठीक, अब हमें ऐसे उपायों की सूची बनानी चाहिए जो इस मलेरिया रोग को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं रोग के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। कुछ रोगाणु को अपने साथ ले आते हैं, अपने भोजन को क्या कर देते हैं, समदूषित कर देते हैं। इसलिए भोजन को क्या ढक कर रखना चाहिए। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का क्या होता है, वाहक होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। डेंगू रोग मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसलिए हमें क्या इन रोगों से बचना चाहिए। बरसात के टाइम पर जल में उत्पन्न होने वाले जो मच्छर, जल में उत्पन्न होने वाले मच्छरों पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। समय समय पर कूलरों, टायरों, फूलदानों आदि से पानी को निकाल देना चाहिए। समय समय पर उसकी क्या सप्ताह भर में सफाई करते रहना चाहिए। एक जगह पानी को रोका नहीं होना चाहिए। रुके हुए पानी में मच्छर बैठते हैं और मलेरिया, डेंगू रोग को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसलिए मनुष्य में कुछ रोग कारक क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। तो सूक्ष्मजीवों की हम क्या सोच सारणी बनाएंगे, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्मजीव को बढ़ावा देते हैं, रोगाणु को बढ़ावा देते हैं, और उनका टाइम टेबल हम बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज सूक्ष्मजीवों के प्रसारण पढ़ा। ठीक, और हमने आज मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण को किस प्रकार सूक्ष्मजीव
क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। एक तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, पर्यावरण को सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। फिर हमने सूक्ष्म जीवों का प्रसारण पड़ा। एक तो वायु के माध्यम से सूक्ष्म जीवों का प्रसारण होता है, जल के माध्यम से होता है, कीटों के माध्यम से भोजन के द्वारा होता है। फिर उसके बाद समचरणीय जो रोग होते हैं, सूक्ष्म द्वारा होने वाले जो संक्रामक रोग हैं, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो संपर्क में आता है उसके माध्यम से रोग फैलते हैं। तो दूसरे पार्ट में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मित्रवत भी होते हैं और क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ठीक, तो जो भी हमने आज ये वीडियो बताई है, उन वीडियो के जो टॉपिकों को आपको क्या याद करना है, रिवाइज करना है। ठीक, और कोई समस्या हो तो अपन फ़ोन करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।